एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टिंक्ट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। आपको जानकारी होगी ही कि गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम 10th ऑफ फरवरी को होने वाला है। यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमारे पास लगभग 30 से 40 दिन का समय गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम के लिए रहता है। तो ये जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल समय है। जितने भी एस्पायरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली डिवोट कर रहा हूँ उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी इस समय बहुत ही पैनिक सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन टॉपिक्स को वो छोड़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को या आगे आने वाले 1 महीने में उनको अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, इन सभी की सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली आपकी एक बेटर अप्रोच होगी आगे आने वाले एग्जाम को लेकर के। तो हमारे जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है क्रैक गेट बायोटेक्नोलॉजी, अ प्रूवन 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस इन 2024। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी वीडियो में हम आपसे सारा डिस्कशन करेंगे कि कितने दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए। इनिशियल पहले वीक में, दूसरे वीक में, इस तरीके से मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा है कि किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रूवन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर साल हम अपने स्टूडेंट्स को जिनको हम पढ़ाते हैं उनको भी ऐसे ही गेट एग्जामिनेशन को टारगेट करवाते हैं ताकि वो एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें यील्ड कर सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। टारगेट आप देख सकते हो 10th फरवरी को है, यानी कि 10 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो उस डेट तक हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, आइए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, मेरे अपना वीडियो की शुरुआत अब्राहम लिंकन के कोट से करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है द बेस्ट थिंग अबाउट द फ्यूचर इज दैट इट कम्स वन डे एट अ टाइम। आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि 10th फरवरी को क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन सारी की सारी चीजों से वो डील कर रहे हैं। बट इतने आगे फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर वन डे एट अ टाइम लेकर के अगर आप चलेंगे तो आप उसको बेहतर ढंग से उस टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। तो आपको यही करना है, हर एक दिन को अपने छोटे छोटे शॉर्ट आपको एक टारगेट्स लेकर के चलने हैं और जिसको आपको हर दिन पूरा करते हुए जाना है। तो आने वाले समय में या गेट के एग्जाम तक आप बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे और गेट का एग्जाम जरूर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब आप देखिए कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे हैंड रिटन पूरा बना रखा है कि आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं गेट के एग्जाम को। अगर हम देखें यहाँ पे वीक 1 से लेकर के 4 तक मैंने यहाँ पे पूरा बताऊंगा मैं आपको कि पहले वीक में, दूसरे वीक में इस तरीके से क्या करना है आपको। सबसे पहले तो वीक 1 से लेकर के 4 तक जितना भी समय है आपके पास, पहले हफ्ते से लेकर के चौथे हफ्ते तक आपका काम होना चाहिए कि रिवाइज कोर टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के जो कोर टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होगा कि हम किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करें कि हम बेहतर ढंग से अपना रिवीजन या अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकें। मेरे हिसाब से अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं जरूर इस तरीके से करता कि वीक 1 में अगर मैं बात करूं, अगर मैं वीक 1 की बात कर रहा होता तो मैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को उठा लेता। ठीक, अब बायोकेमिस्ट्री क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन है, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारा पोर्शन आता है, एंजाइम्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स आता है, अमीनो एसिड्स का पोर्शन आता है। तो मैं कोशिश करता कि मैं 3 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा जो बायोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको रिवाइज कर सकूं। ठीक, तो 3 दिन के अंदर हमारा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन रिवाइज हो गया। अब इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म का पोर्शन। अब देखिए मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा पोर्शन है नहीं, टू बी ट्रू। ठीक, और उसमें से भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह हो गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे वगैरह हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। तो मेटाबॉलिज्म में मैं 2 दिन का समय दे देता। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। अब देखिए
बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ है। अब इसके साथ मैंने देखिए माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पे अटैच किया हुआ है, मेटाबॉलिज्म को अटैच किया, तो दो हल्के टॉपिक्स को भी अटैच किया हुआ है। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं टफ सब्जेक्ट के साथ इजी सब्जेक्ट्स को जोड़ दूं। तो आप पहले हफ्ते में माइक्रोबायोलॉजी तक अगर खत्म कर देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि वायरस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आजकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, वायरसेस के टाइप पूछे जाते हैं, वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, तो वो हो गया। इसके अलावा बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो पूछी जाती हैं ये आपको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की बात हो गई। 2 दिन आप अगर इसमें दें तो ये हमारे हिसाब से एक हफ्ते का काम हो गया। तो वीक 1 में हमने इसको खत्म कर लिया। वीक 2 की अगर मैं बात करूं तो सेल बायोलॉजी काफी बड़ा पोर्शन होता है, बहुत बड़ा पोर्शन है सेल बायोलॉजी। क्यों बड़ा पोर्शन क्यों कह रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेल बायोलॉजी में आपकी सेल सिग्नलिंग भी आ जाएगी, सेल ऑर्गेनील्स भी आ जाएंगे, सेल डिवीजन भी आ जाएगा, सेल साइकिल भी आ जाएगा, आपके जो सेल अडेशन का पोर्शन है वो भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सेल बायोलॉजी में आती है। तो इसके लिए मैंने डिवाइड कर रखा है 5 दिन का समय, 5 डेज, ठीक, जो कि मुझे लगता है कि पर्याप्त होंगे आपके इस कवर करने के लिए सेल बायोलॉजी को। नेक्स्ट आ जाऊं मैं, अगर सेल बायोलॉजी के साथ देखिए जेनेटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं आता। अगर आप उसमें जाएं, जैसे कि CSIR के एग्जामिनेशन में जाएं, तो वहां पे जेनेटिक्स का लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है। गेट के एग्जाम में जेनेटिक्स उतना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता मेरे हिसाब से। तो जेनेटिक्स में आप 2 दिन का समय ले जा सकते हैं, 2 डेज आपके लिए काफी होगा। तो आप जेनेटिक्स 2 दिन में खत्म करें तो ये आपका हो गया 7 दिन का ये पोर्शन हो गया, 7 डेज का ये पोर्शन हो गया। तो 7 दिन हमने खत्म कर लिया। वीक नंबर 2 मेरा समाप्त हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीक की तरफ बढ़ते हैं। तो वीक नंबर 2 खत्म हो चुका है। चलिए आगे आते हैं वीक नंबर 3 के ऊपर। देखते हैं वीक नंबर 3 में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं कि वीक नंबर 3 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए, 3 दिन का समय लेके चल रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। फिर आता है RDT, अगेन 3 दिन का समय लेकर के चल रहे हैं। और प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो मैं 1 दिन का समय मैं लेकर के यहाँ पे चल रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया। वापस आते हैं ये इस तरीके का कुछ। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्लांट एनिमल मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं नहीं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या ट्रांसजेनिक चीजें हैं, उनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, जो आप 1 दिन के समय में कर सकते हैं। या लास्ट में मैं आपको कुछ और समय भी दूंगा, बफर टाइम भी दूंगा, जिसमें आप वो चीजें कर सकते हैं जो आप इस दौरान नहीं कर पाए हैं। RDT यानी कि टेक्निक्स का पोर्शन, में RDT को टेक्निक्स लेकर के चल रहा हूं। तो टेक्निक्स के पोर्शन में आप 3 दिन का समय दे दीजिए, काफी है। अब जैसे कि अगर CSIR की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में टेक्निक्स पूछी जाती है, बट गेट के एग्जाम में उतने डीप में टेक्निक्स पूछी नहीं जाती। तो टेक्निक्स 3 दिन में खत्म करिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपका, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन वगैरह का पूरा पोर्शन, उसको खत्म करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए 3 दिन का समय आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो ठीक, तो ये हमारा वीक नंबर 3 की बात हो गई। तो वीक नंबर 3 में इस तरीके से आपको प्रोग्रेस करना है। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं वीक नंबर 4 के बारे में। वीक नंबर 4 हमारा लास्ट वीक है, क्योंकि मैं रफली लेकर के चल रहा हूं कि 7 दिन का एक हफ्ता हुआ तो 7 4 28 हो गया, ठीक। अब जो भी मतलब 1 महीने के दौरान अगर आप देखें तो 28 प्लस 2-3 दिन और भी होते हैं ना, तो यहाँ पे जो बचा हुआ टाइम है मैं इसी हफ्ते में जोड़ दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है, देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, उसके लिए 5 दिन ठीक ठाक अमाउंट है। सबसे ज्यादा टाइम मैं इसी को दे रहा हूँ, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और सेल बायोलॉजी को। 5 दिन का समय मैंने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को दे रखा है। अब अगर आपने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रखी है तो उसके बिना काम नहीं चल पाएगा गेट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 वहां पे दोनों चीजें आती हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग 5 डेज। इसके अलावा अगर मैं 1 दिन का समय देता हूं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। क्यों सर 1 दिन का ही क्यों समय? क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मतलब डिवोटेड टॉपिक्स है, जैसे कि डेटाबेसेस से क्वेश्चन आता है, आपके अलाइनमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना।
ब्लॉसम मैट्रिक्सेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसका टॉपिक जो है, स्कोप जो है वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक दिन में ख़त्म करिए। इम्यूनोलॉजी में पोर्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पढ़ना कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक। और आप इस इम्यूनोलॉजी के जो टाइम में आप जो बचा खुचा पोर्शन है कहीं कहीं का, वो भी खत्म कर सकते हैं। जैसे इम्यूनोलॉजी में अगर मैं पढ़ता तो मैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ता, एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस वहां से रिपीट हुए हैं, ठीक। तो ये हो गया। एंटीजन की प्रॉपर्टीज मैं जरूर पढ़ करके जाता, वहां से क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। अडेप्टिव और इन्नेट इम्यून सिस्टम्स के जो सेल्स हैं उनको जरूर पढ़ करके जाता, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा ये एम होता कि इतना मुझे इम्यूनोलॉजी अगर आप जल्दी खत्म कर देते हैं तो आपके जो पीछे अगर पेंडिंग कोई भी टॉपिक्स रह गए हैं तो आप उनको लेकर के चल सकते हैं। ये हो गया। अब आ जाइए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जेनेटिक्स में ही है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है, वहां पे हार्डी वाइनबर्ग वगैरह का पोर्शन आता है, तो वो आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिन का मैंने इसमें भी टाइम दे दिया। तो आप इस हफ्ते को देखिए, ये थोड़ा लंबा वीक हम लेके चल सकते हैं। 5, 1, 6, 3, 9 और 1, 10 डेज का पूरा यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है। 10 दिन का समय हो गया यहाँ पे, और इसके पीछे 3 हफ्ते थे, 7 3s are 21 और प्लस ये 10 डेज 31 डेज के का यहाँ तक मेरा काम हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो ये तो पूरा जनवरी तक का ही काम हुआ ना, 31 दिन की जनवरी हो गई पूरी। आपका एग्जाम है 10 फरवरी को, तब पर भी आपके पास 9 दिन के आसपास का समय रह जाता है। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल का भी दिन आपके पास है ही, 31 भी है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है बचे हुए टाइम में, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। ओके, अब आ जाइए कि जो आपको मैंने अभी टाइम शेड्यूल बताया, यानी कि आगे आने वाले 1 महीने में आपको और क्या क्या करना है, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक। ड्यूरिंग दीज डेज आपको पढ़ना तो ही है, साथ ही साथ आप इंश्योर करिए कि आप पीवाईक्यूज को जरूर कर लें, ठीक। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, आप उसको जरूर सॉल्व करके जाएं। गेट का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। फिर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम इसको और डेप्थ में पढ़ लेते हैं। इस तरीके की कुछ बातें। तो पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है भाई। अब चाहे तो आप किसी किताब को फॉलो कर लीजिए, चाहे आप किसी ऑनलाइन सोर्स को फॉलो कर लीजिए, दोनों से ही काम चल जाएगा आपका, ठीक। ये भी होगी। अब आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए एक फॉर्मूला की आपको लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के साथ ऐसा है ना कि उसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, हर एक टॉपिक में एक एक फॉर्मूला आप जान लीजिए। तो उसमें फॉर्मूलाज इतने सारे हैं, और अगर आपसे मिस हुआ तो फिर उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए कम से कम फॉर्मूला की लिस्ट, और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह हो गया, इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू रिमेंबर। अब जैसे कि मैं प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल अगर मैं लूं, तो प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आपको याद होगा मैंने उसके ऊपर कुछ कुछ बारे में बताया भी है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक चार्ट बना लीजिए, या उसका अगर हम लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ वैल्यू से कि अगर मैं टेक्निक्स के पोर्शन में जाऊं तो वेक्टर्स का एग्जांपल है, वेक्टर्स का इंसर्ट साइज कितना होता है, तो उसके लिए एक चार्ट बना लीजिए, उसकी वैल्यूज याद कर लीजिए। तो इस तरीके का कुछ एग्जांपल मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको याद करना जरूरी है। तो इन चार्ट्स जब भी जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार मुझे देखने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज को याद करिए, चार्ट्स बना लीजिए। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो आप उनको ध्यान में रखिए, उनको दिमाग में रखिए, और जब आप फाइनली अपना जब फिनिशिंग टच दे रहे हो अपनी तैयारी का, तो उसको जरूर एक बार जरूर से अपनी आंख के सामने से गुजार लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जो अब इसके दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके दौरान आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसके बाद की बात अगर मैं करूं, अगले 2 दिन में आपको क्या करना है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा
7 डेज मतलब 31 डेज तो गुजर गए, यानी कि जनवरी पूरी खत्म हो गई। अब जनवरी के बाद अगले 2 दिन आए, मतलब फरवरी के पहले 2 दिन अगर आते हैं तो उसमें आपको जीए थोड़ा सा देख लेना है, जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन थोड़ा सा देख लेना है, और इसमें अलग से नहीं कहीं जाना, आपको बस पीवाईक्यूज को ही देखना है। ठीक, बस पीवाईक्यूज को ही देखिए और पीवाईक्यूज के थ्रू आप जीए का थोड़ा एक आइडिया ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ भी यही काम करिए, थोड़ा पीवाईक्यूज को देखिए और उसके सॉल्यूशंस को देखिए। आपको बहुत सारे बुक्स में इस तरीके के या बहुत सारे चैनल्स पे इस तरीके के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और उनको आप 2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या अगर आपके पास आगे टाइम मिल रहा है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप 2 दिन का समय इसमें दे सकते हैं। अब कंटिन्यूअसली क्योंकि आप 1 महीने से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 दिन का आपको एक रिलैक्सेशन टाइप का दिया ये करने के लिए। अब अगले 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस टेस्ट खूब सारे दीजिए, या इसको आप मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो अगर आप कहीं कोचिंग में आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जब टेस्ट आप दे रहे हैं या जो आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स को जरूर देखिए कि आप किस पोर्शन में कमजोर हैं, फिर उस पोर्शन के ऊपर आप काम करना शुरू करिए। इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें। ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको स्टिक नहीं होना है, रुक नहीं जाना है, अपने आप को छोड़ नहीं देना है कि अब मुझे इसके अलावा मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसी में आप लगे हुए हैं, इससे आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देंगे। जब 7 डेज के लास्ट टाइम जो बचा हुआ है तो मुझे उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं आता है तो छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। समझ में आया, ना कि उसके ऊपर लगे होकर के और अंतिम तक का समय अपना बर्बाद करना। रिवाइज इंटेंसिवली, ये 7 दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसमें आपको बिल्कुल टाइम को डिवाइड करके अपने आप को पूरा झोंकना है कि हम अच्छे से रिवाइज करना है, कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं छूट के जाना चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। इतनी बार रिवाइज करने के बाद आपको जरूर पता चल गया होगा कि भाई ये पॉइंट्स मेरे वीक हैं, उसको बार बार सुबह उठने के बाद एक बार देख लीजिए, सोने के बाद सोने से पहले एक बार देख लीजिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए बार बार, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ये सारी की सारी बातें हुई जो आपको आगे आने वाले फिर 7 दिन में जो बचते हैं उसमें करना है। डे बिफोर एग्जाम, जो अंतिम दिन है आपका एग्जाम का, उसमें आपको किस तरीके से फोकस करना चाहिए या उसमें आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, देखते हैं। डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। मैंने देखा है कि अंतिम दिन भी लोग बिल्कुल पागलों के तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं। आपके दिमाग को, मेरे हिसाब से कम आपको दिमाग को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है लास्ट दिन पे, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके और फाइनल एग्जामिनेशन के डे में वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। तो एग्जॉस्ट एग्जाम से एक दिन पहले खुद को ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करिएगा और स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक, ताकि आप और बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब इसमें हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, ऑलरेडी एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को छोड़ करके ना जाइएगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। अब हम उस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हमारी ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, और साथ ही साथ जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल है। तो क्लासेस अब, और जो लाइव क्लासेस का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, बट रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग जो क्लास की है वो अभी भी अवेलेबल है। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप रिकॉर्डिंग का सहारा ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स अभी भी अवेलेबल है, वो ₹1500 आप पे करके रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं, उसको गेट के एग्जाम तक रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें खूब सारे क्वेश्चंस भी कराए गए, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप साथ के साथ बुक भी ऑर्डर कर देते हैं तो आपको ₹225 की सिर्फ बुक भी इसके साथ मिल जाएगी, और हम इसको टोटल प्राइस जो है
1725 में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया सिर्फ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। अगर आप सिर्फ बुक खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो ये 225 का जो ये प्राइस दिया गया है, ये सिर्फ कोर्स अगर आप साथ में लेंगे तो उसके लिए दिया गया है। अगर आप अमेजोन से खरीदेंगे तो ये 225 की ना पड़ के अराउंड 300 के आसपास पड़ती है। तो ये बुक भी ले सकते हैं। बुक का नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन, अगर मैं यहां पे लिख भी दूं, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये बुक के बारे में हो गया, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का हो गया। इसके अलावा अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री आपको 3 दिन देना है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3 दिन देना है, तो क्या पढ़ें उस 3 दिन में? अगर ये नहीं पता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स। आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में जैसा मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से पढ़ने को बोला है, सेम वैसे ही हम मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। पीडीएफ, रिकॉर्डिंग्स, सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो पीडीएफ तो आपको लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है और रिकॉर्डिंग्स जो है वो गेट के एग्जाम तक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट भी अवेलेबल है। और इस सब का प्राइस जो है वो टोटल मिलाकर के ₹3500 ही है। ठीक, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्रैश कोर्स से बेनिफिट लिया हुआ है, तो आप भी इसको ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये सब ज्वाइन करने के लिए, इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ऑन द नंबर 8299134528। 8299134528 ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और चाहे आप बुक के बारे में, क्लासेस के बारे में या क्रैश कोर्स के बारे में, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के क्लासेस के बारे में आप पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई जो कि रेलेवेंट है आपके लिए। तो जरूर आप इसका एक इमेज ले लीजिए ताकि मैं इसके आगे बढ़ सकूं। ठीक, तो इसका इमेज एक बार अपने रोक करके ले लीजिए और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो वीडियो की डिटेल्स होगी ना, उसमें भी ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेंशन्ड आपको मिल जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसके बाद आगे इसको क्लोज कर दिया मैंने और हम आगे बढ़ सकते हैं ऑन द लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि ऑल वी हैव टू डिसाइड इज व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज गिवन टू अस। जो भी समय मेरे पास है, जो भी समय हमारे पास है, उसमें हम किस चीज को टाइम दें, किस इंपॉर्टेंट चीज को टाइम दें, किस चीज को छोड़े, यही डिसाइड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी ये सोचने के बजाय कि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है या क्या कर सकते हैं इस समय में, ये आप ध्यान दीजिए कि हम इस समय इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। लास्ट डे एग्जामिनेशन के एक दिन पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरीके से बेहतर अपने आप को कंपोज रखना है और किस तरीके से किन किन बातों का ख्याल रखना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।